नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, वास्तु टिप्स की श्रृंखला में आज एक नई समस्या मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। और वो समस्या क्या है? विवाह हो गया और विवाह हो जाने के बाद 1 साल गुजर गया, 2 साल गुजर गया, 4 साल गुजर गया। साल 2 साल तक तो आदमी ये सोचता है कोई बात नहीं, अभी तो हम जो है घूमेंगे फिरेंगे, जीवन का आनंद लेंगे। लेकिन साल 2 साल हो जाने के बाद तक भी अगर संतान नहीं होती है तो व्यक्ति चिंताओं में घिरने लगता है। और चिंताओं में पुरुष से अधिक स्त्री जो है चिंताग्रस्त हो जाती है, क्योंकि चारों तरफ से प्रश्नवाचक शब्द जो है आने लग जाते हैं। सब ये कहने लग जाते हैं क्या कारण है, क्या कारण है, क्या कारण है, डॉक्टर को दिखाओ। और डॉक्टर को दिखाने के बाद भी डॉक्टर भी ये कहता है कि हर काम पॉजिटिव है, हर तरीके से आप सक्षम हैं, स्त्री और पुरुष दोनों संतान उत्पन्न करने में सक्षम हैं, और फिर भी संतान नहीं होती तो उसका कारण क्या हो सकता है? आप उसका कारण इस नक्शे में ढूंढ लें। केवल एक ही कारण है। अगर आप सक्षम हैं और आपकी जन्म पत्रिका के अंदर भी कोई बाधक योग नहीं है और फिर भी संतान नहीं हो रही, तो निश्चित यही दोष है। अर्थात ईशान कोण के अंदर बना हुआ शौचालय। ईशान कोण बृहस्पति का स्थान होता है, और बृहस्पति बिगड़ गया तो समझो संतान बिगड़ गई। या तो उस व्यक्ति के संतान होगी नहीं, अगर होगी तो मंदबुद्धि होगी, विकलांग होगी, अल्पायु होगी, और या उसके होना और नहीं होना बराबर हो जाता है। व्यक्ति ये सोचने लग जाता है कि हे परमात्मा, तूने संतान मुझे विलंब से दी, लेट मेरे संतान हुई, लेकिन ये संतान क्यों हुई? इस संतान का लाभ क्या हुआ? केवल मात्र जीवन के अंदर जीवन धारण करने मात्र के लिए, जन्म लेने के लिए मात्र वो आई है। ना वो बोल सकती है, ना वो पढ़ सकती है, ना वो लिख सकती है। तो उसका कारण है केवल ये शौचालय। ये शौचालय है तो जरा सा, दिखने में जरा सा, लेकिन ये दोष नहीं, महादोष हो जाता है। और अगर संतान नहीं हुई तो कहते हैं किसी भी विधान से संतान को प्राप्त करना चाहिए, चाहे वो डॉक्टरी ट्रीटमेंट के द्वारा है, चाहे वो धार्मिक अनुष्ठान के द्वारा है। और जब इनसे भी जब नहीं होती है संतान, तो व्यक्ति क्या करता है? दत्तक पुत्र लेता है, संतान गोद लेता है, अडॉप्ट करता है, लेकिन वो भी वहां आकर के और विकृत हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में उस कारण का ही हम निवारण कर दें, कारण को ही समाप्त कर दें। अर्थात इस शौचालय को यहां से हटा देना चाहिए। अगर ये शौचालय यहीं पर बना रहा तो ना तो आपके घर में बरकत होगी, ना आपके घर में बीमारियां जाएंगी, और ना आपके घर में संतान का सुख मिलेगा। ऐसी स्थिति में इसको हटा देना चाहिए, या फिर कुशल वास्तुशास्त्री को बुला करके और उसका कोई ना कोई उपचार, कोई ना कोई ट्रीटमेंट जो है पूछना चाहिए, परामर्श करना चाहिए। इन सारी बातों की जानकारी आपको इन पुस्तकों के अंदर प्राप्त हो जाएंगी। ये 2 पुस्तकें हैं सज्जनों। धन भर से आपके द्वार शास्त्रों के अनुसार। दूसरी पुस्तक है वास्तु के 365 नियम और प्रायोगिक वास्तु। इनके अंदर सारे नियम भी हैं, निर्माण करने के तरीके भी हैं, कहाँ कौन सी चीज़ बननी चाहिए, कहाँ कौन सी चीज़ हानिकारक है, ये सारी बातों की जानकारी इन पुस्तकों के अंदर आपको मिल जाएगी। ये हमारे द्वारा लिखी हुई पुस्तकें हैं, हमारे संस्थान से ये आपको प्राप्त हो सकती हैं। इन नंबरों के ऊपर संपर्क करके और आप समय लेकर के मिल भी सकते हैं। दूर अगर आप रहते हैं तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी आप ले सकते हैं, और साइट विजिट करवा करके भी आप लाभ ले सकते हैं, और जीवन में उन्नत, सुखी और समृद्ध आप बन सकते हैं। नमस्कार। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं
7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।